हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। यानी क्या होता है, किसी का सर्किट डायग्राम बनाना, यानी उसका एक ब्लॉक डायग्राम बनाना, हम उसे भी क्या कहते हैं? हम उसे सिस्टम कहते हैं, यानी डिजिटल सिस्टम कहते हैं। It is an electronic circuit having an input and only one output। तो क्या होती है इसमें? ये सर्किट कौन से सर्किट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इनपुट जो होती हैं वो नंबर ऑफ n होती हैं और आउटपुट कितनी होती हैं? ओनली और ओनली वन आउटपुट होती है। तो लॉजिक गेट हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक दैट, जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैन गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, एक्सनोर गेट। तो ये हमारे 7 टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट की हम बात करते हैं एंड गेट। तो एंड गेट्स क्या होते हैं? एंड गेट्स में क्या होता है? ए सर्किट विच परफॉर्म्स एंड ऑपरेशन। जो हमारा एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एंड से मतलब डॉट, एंड ऑपरेशन इज सो इन ब्लो, जो ब्लो दिखाएगा, इट हैज़ एन इनपुट एंड वन आउटपुट, जो एन इनपुट्स लेगा और वन आउटपुट दिखाता। अब इसका क्या मतलब हुआ? नैंड ऑपरेशन का, यानी एंड ऑपरेशन। तो एंड ऑपरेशन कौन सा होता है? जो डॉट वाला आता है। यानी जैसे मेरे पास सपोज करो ए कोई सर्किट है, ये सर्किट, ये वाला जो डायग्राम बनता है ये हमारा आता है वाई, एक इनपुट ए हो गई, एक इनपुट बी हो गई। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी ए डॉट बी, तो इसे क्या कहेंगे हम? सर्किट डायग्राम। यानी इसे क्या कहेंगे? सर्किट या लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी? इसकी ट्रूथ टेबल क्या होगी? अब सपोज करो एक इनपुट ए है मेरा, एक इनपुट बी है, तो इनके जो प्रोडक्ट से बनेंगे कितने पार्ट्स बनेंगे? यानी टू की पावर, जितनी भी इनपुट्स होते हैं उसकी पावर 2 कर दो। सपोज करो 1 2 टू इनपुट्स हैं तो इसकी पावर 2 इक्वल टू 4। तो पेयर कितने बनेंगे? यानी जैसे पहले का 0 0 1 1, इसमें क्या जाएगा? 0 1 0 1। अब इनके प्रोडक्ट, जो इनका प्रोडक्ट होगा, यानी एंड गेट का मतलब क्या हुआ? डॉट, यानी प्रोडक्ट, यानी ए डॉट बी। ठीक है। तो 0 की 0 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0। 0 का 1 में करेंगे तो 1, 1 का 0 में कर, सॉरी, 0 का 1 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 का 1 में करेंगे तो 1। यानी ओनली और ओनली वन पॉइंट एक ऐसा है जब हमारी ये ट्रूथ टेबल वर्क करेगी, जब हमारा बताएगी कि ये सर्किट इज़ ऑन। ये सर्किट सिर्फ जब काम करेगा जब बोथ इनपुट्स आर वन, both input are 1, then circuit is on, otherwise circuit is off। नहीं समझे? यानी इस ब्लॉक डायग्राम को जब हम एंड गेट को हम यूज करेंगे तो एंड गेट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? अगर हमारी नंबर ऑफ इनपुट ए बी सी हुई तो ए डॉट बी डॉट सी आ जाएगा ये। तो सी के अकॉर्डिंग हमारा 2 की पावर 3 हो गया, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 पेयर। तो 8 पेयर कैसे? ए बी सी। तो 0 0 0 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हो गए 8 पेयर। अब वही ए डॉट बी डॉट सी, तो 0 0 की सबकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर भी 0 हो जाएगा, इसमें भी एक 0 है, 0 हो जाएगा। यानी ओनली वो प्रोडक्ट हमारा वर्क करेगा, यानी तब हमारा सर्किट ऑन होगा जब तीनों आउटपुट क्या होंगी? तीनों इनपुट्स हमारी 1 होंगी। यानी तीनों इनपुट्स ऑन होगी तो सर्किट ऑन होगा, अदरवाइज सर्किट ऑफ होगा, यानी बंद होगा। ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा और इस केस में ही सिर्फ 1 आएगा।
तो ये क्या होती है, ये ट्रूथ टेबल होती है। सेकंड वन है हमारा और गेट। अब और गेट का मतलब क्या है, जब हमारा और ऑपरेशन, यानी और से मतलब प्लस, जब हमारा प्लस मार्क हमारा रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम पढ़ लेते हैं, सेम ए सर्किट विच परफॉर्म एन और ऑपरेशन इज शोइंग द फिगर, नीचे बताएंगे हम। तो इट हैज़ द एन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। तो क्या देगा, एन इनपुट देगा और वन आउटपुट देगा। कैसे, चलिए हम इसका पहले लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या होगा, लॉजिक डायग्राम क्या होगा इसका, एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। तो हमने एंड गेट का तो हमने दूसरे तरीके से बनाया, और का कैसे बनता है, और का हम एक बार राउंड ऐसे थोड़ा सा लेते हैं और फिर आगे ऐसे और एक बार ऐसे, यानी चोंच बन जाती है एक तरह से आगे से या इस तरह से, और इसके आगे से निकाल देते हैं हम। तो ये हो गया वाई, यानी हमारा रिजल्ट आउटपुट हमारा क्या, वाई में क्या आएगा, ए प्लस बी। क्या होगा, ए प्लस बी। चलिए इसके ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं हम। तो इनपुट कितनी है हमारी, वही मैंने पहले बताया, पेयर कैसे बनेंगे, जितनी भी इनपुट्स होंगी उनकी पावर 2, जितनी भी इनपुट्स होंगी उनकी पावर 2। तो इनपुट कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। पेयर कितने बनेंगे 4, यानी ए और बी अभी पहले बनाए थे 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या आएगा, अब और गेट है तो और गेट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आएगा, जीरो को जीरो में जोड़ोगे तो जीरो आएगा, जीरो को वन में तो वन, जीरो को वन में तो वन, सॉरी और वन वन, ये भी वन ही हो जाएगा। यानी ये वन से मतलब ये नहीं है कि इनका एडिशन हो रहा है, ना ना ना, जीरो से ये नहीं है कि इनका एडिशन हो रहा है। जीरो से मतलब है कि ये भी ऑन है तो ये भी ऑन है, तो इसका मतलब पावर ऑन है। यानी कोई भी आउटपुट, यानी किसी भी, सॉरी आउटपुट नहीं, किसी भी इनपुट में अगर एक भी सिग्नल अगर मेरा ऑन है, अगर एक भी सिग्नल में मेरा करंट है, तो जो मेरा सर्किट बनेगा यानी उसमें करंट क्या होगा, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। अदरवाइज अगर दोनों ही बंद होंगे तो दोनों ही, यानी सपोज करो एक स्विच ये है एक स्विच ये है, अब ये दो स्विच हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये ऑन कर दिया, ये ऑन नहीं करा, यानी ये ऑफ है, यानी ऑन ऑफ और ऑन ऑन ऑफ 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 ऑन, यानी वही। अब देखो जब ऑन होगा तो सीधी सी बात है भाई, सर्किट तो ऑन है ही, फिर प्लस का हम बात कर रहे हैं, कोई सा एक भी होगा, या तो ये या ये, कोई एक होगा। तो नो का मतलब अब ये भी नहीं है ऑन, ये भी ऑन नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, तो हमारा ऑन हो जाएगा। ये ऑफ है ये ऑन है, कोई एक तो है ऑन, अच्छा ये ऑफ है, दोनों ऑफ है, तो अब क्या रहेगा हमारा, ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑफ है ये ऑन है, तो भी हमारा ऑन रहेगा। व्हेन बोथ इनपुट्स आर ऑफ देन सर्किट इज ऑफ, अदरवाइज सर्किट इज ऑन, ठीक है। अगर हम थ्री पेयर में बनाए तो थ्री, सपोज करो यहाँ पे सी आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा सर्किट। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें और जुड़ जाएगा, यानी सपोज करो सी जुड़ गया प्लस सी जुड़ गया, तो इसके लिए 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, वही आ गया। अब देखो ये सारी जीरो हैं तो जीरो रहेगा, एक भी वन है वन आ गया, एक भी वन होगा वन आ जाएगा, एक भी वन होगा वन आ जाएगा, एक भी वन होगा वन आ जाएगा, एक भी वन होगा वन, एक भी वन वन, एक भी वन वन। व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑफ, अगर सभी इनपुट्स हमारी ऑफ होंगी तो सर्किट हमारा तभी ऑफ होगा, अदरवाइज हमारा सर्किट ऑन रहेगा। थर्ड वन लीजिए हमारा नॉट गेट। नॉट गेट मतलब इसे हम इन्वर्स भी बोलते हैं। नॉट गेट इज आल्सो नोन एज इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। यानी ये हमारा क्या होता है, ये इन्वर्स होता है, यानी यस या नो, इसमें सिर्फ दो ही पॉइंट होते हैं, ओनली इट हैज़ वन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें क्या होता है, वन इनपुट आता है और वन ही आउटपुट जाता है। जैसे हम इसका सर्किट लॉजिक डायग्राम देखें, तो लॉजिक डायग्राम हमारा
क्या हो गया, ये इस तरह से बन जाता है। तो ओनली ए इनपुट है और इसका जो ए आएगा यानी इसका जो वाई आएगा वाई इक्वल टू ए इनवर्स यानी इसका नेगेटिव। अगर सपोज करो इसके ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो ए और y इक्वल टू क्या आ जाएगा यानी ए नेगेटिव, यानी अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका काम सिर्फ इन्वर्स करना ही है यानी अपोजिट करना ही है। अगर हमारी यानी वैन इनपुट इज ऑफ देन सर्किट इज ऑन, वैन सर्किट इज ऑन अदरवाइज सर्किट इज ऑन ऑफ। तो इसमें हमारी कंडीशन ये आएगा अगर सर्किट ऑन है, अगर हमारा पावर ऑफ है तो भी सर्किट ऑन होगा, अगर हमारा पावर ऑन है तो सर्किट हमारा ऑफ होगा, यानी इसका रिवर्स होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक ही इनपुट होते हैं और एक ही आउटपुट जाती है। ठीक है, फोर्थ वन हमारा नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या है, इसमें ए नोट एंड यानी नोट गेट से जो एंड गेट हमने पढ़ा है उसमें अगर नोट गेट मिला हुआ है यानी नोट गेट से अगर वो मिलके बना हुआ है, कौन, एंड गेट अगर नोट गेट के साथ बना हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नैंड गेट बोलेंगे। नोट एंड ऑपरेशन इज नोन एज नैंड ऑपरेशन, इट हैज़ एन इनपुट एंड वन आउटपुट। इसमें क्या है, वन इनपुट एन इनपुट होगी और वन आउटपुट जाएगी। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर सपोज करो इसका लॉजिक डायग्राम देखें, तो एक इनपुट ये हो गई, एक इनपुट ये हो गई, ए इनपुट बी इनपुट। तो जब हमने एंड बनाया था तो एंड ऐसे बना था। चलिए जी, अब इसमें क्या लगाना है, इनवर्स। चलो अब ये तो हमारा एंड बन गया, तो ये क्या आएगा, ए डॉट बी, क्या आ गया, ए डॉट बी। अब इसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, हमारे से जुड़ जाएगा इनवर्स यानी नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या, अब इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम y अगर हमारा आउटपुट आए तो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। अब इस बार को ही हम इनवर्स कहते हैं। ठीक है ना, इस बार का मतलब ये है कि इसका अपोजिट, इसका उल्टा। ठीक है, अगर हम इसके ट्रूथ टेबल देखें, अगर इसके हम ट्रूथ टेबल देखें तो ट्रूथ टेबल में हमारी क्या इनपुट होगी, वही आउटपुट कितनी है, इनपुट कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 पेयर बनेंगे। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, पहले हम ये निकाल लेते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी क्या आएगा, अब ए डॉट बी में अब जो भी हमारा ओनली बोथ इनपुट्स आर 1, हमने इसमें पढ़ा था बोथ इनपुट्स आर 1 देन सर्किट इज ऑन अदरवाइज ऑफ। तो बोथ इनपुट्स क्या हैं, 0 0 0 आ जाएगा, 0 1 ये भी 0 आ जाएगा, 1 0 ये भी 0 आ जाएगा, 1 1 ये 1 आएगा। अब हमारा नेगेटिव क्या था, ए डॉट बी का इन्वर्स। तो ए डॉट बी के इन्वर्स में क्या होगा, अब 0, अब नेगेटिव उल्टा होगा, तो 0 1 0 1 0 1 1 0, तो सबका उल्टा हो गया। तो इसके हम अगर डेफिनेशन लिखें तो बोथ इनपुट आर सेम या ऑल इनपुट्स आर सेम देन, ऑल इनपुट्स आर सेम देन सर्किट इज ऑफ। अगर सभी इनपुट्स हमारी ऑन होंगी तो सर्किट हमारा क्या होगा, ऑफ होगा, अदरवाइज सर्किट इज ऑन। अगर बाकी सभी इनपुट चाहे हमारी कोई है कोई नहीं है, कोई है कोई नहीं है, अगर उनकी पावर ऐसे है तो सर्किट हमारा ऑन होगा। अगर सभी इनपुट्स हमारी ऑन होंगी तो सर्किट हमारा ऑफ होगा। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। नोर गेट, फिफ्थ वन क्या है हमारा, नोर गेट। तो नोर गेट अभी हमने और गेट पढ़ा था, तो और गेट में अगर हम नेगेटिव जोड़ दें यानी इन्वर्टर जोड़ दें तो इसका मतलब वो कौन सा हो गया ना, नोर गेट। जैसे हम पढ़ लें सर्किट डायग्राम, अच्छा, ए नोट गेट, नोट और, ए नोट और ऑपरेशन इज नोन एज नोर ऑपरेशन, इट हैज़ एन इनपुट एंड वन आउटपुट। तो क्या है, वही नो, इन दोनों के मिक्स से जो ऑपरेशन बनता है, जो सर्किट बनेगा वो कौन सा सर्किट होगा हमारा, नोर गेट। ठीक है, और ये क्या करता है, एन इनपुट लेता है और वन आउटपुट देता है हमें। जैसे इसका सर्किट डायग्राम देखें, तो एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। तो अब हम और बनाएंगे तो और गेट हमारा ऐसे बनता था। ठीक है, अब इसके आगे क्या लगा, एक
नेगेटिव लग गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी का बार। जैसे देख लो एक बार, इसके ट्रुथ टेबल से जाएगा, ट्रुथ टेबल तो ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं ए प्लस बी। अभी हमने पीछे भी निकाला ए प्लस बी, तो क्या होता है ए प्लस बी में, वैन बोथ इनपुट्स आर ऑफ, यानी बोथ इनपुट्स आर ऑफ देन सर्किट इज ऑफ, अदरवाइज सर्किट इज ऑन। अब देखो 0 0 है, दोनों सर्किट ऑफ हैं, तो सर्किट ऑफ हो जाएगा। अब कोई एक भी अगर ऑन हुआ तो भी हमारा ऑन ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या निकाला ए प्लस बी का, अब इन्वर्स निकालना है, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव, यानी 1 और ये 0 0 0, तो क्या कहेंगे। अब नोर गेट के लिए क्या डेफिनेशन बन गई, व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑफ, व्हेन ऑल इनपुट्स आर ऑफ देन सर्किट इज ऑन। अगर सभी इनपुट्स हमारी ऑफ होंगी तो सर्किट हमारा क्या होगा, ऑन होगा, अदरवाइज सर्किट इज हमारा ऑफ होगा। 6 हमारा एक्सोर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सोर। तो एक्सोर और एक्सोर, गेट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट, ये एक स्पेशल टाइप का गेट होता है। द एक्सक्लूसिव और गेट इज एब्रीविएटेड एज एक्सोर गेट और समटाइम एज एक्सोर गेट। इट हैज़ एन इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो इसका सर्किट डायग्राम, लॉजिक डायग्राम क्या होता है, तो इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है, अगर हम एक्सोर गेट का देखें तो एक इनपुट ए, ये डबल उसमें बनता है, ऐसे करके आप डबल बनाओगे और फिर ऐसे कर दोगे आगे, ठीक है, यानी ये डबल उसमें बनता है लेयर में। तो ये क्या हो गया, इसमें जो होता है, देखो और गेट आपने पढ़ा है ए प्लस बी होता है, लेकिन एक्सोर का मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे गोल कर देते हैं, तो इसका मतलब हो गया ये एक्सोर। अगर कहीं आपको ये साइन मिल जाए प्लस को किसी सर्कल में, प्लस किसी सर्कल के अंदर मिल जाए, तो समझ लीजिए वो आपका एक्सोर है, ठीक है ना। तो वाई इसका क्या होगा, एक्सोर गेट। अब इसके ट्रुथ टेबल देख लेते हैं हम। अब इसके ट्रुथ टेबल क्या होती है, इनपुट कितने हैं 2, तो पेयर कितने बनेंगे 2 की पावर 2 यानी 4, यानी वही 0 0 1 1। बी में क्या आ जाएंगे 0 1 0 1। ट्रुथ टेबल क्या बनेगी इसकी, ए एक्सोर बी। तो इसका मतलब क्या आएगा, व्हेन बोथ इनपुट आर सेम या ऑल इनपुट्स आर सेम, अगर सभी इनपुट्स हमारी अगर सेम होंगी तो हमारी ट्रुथ पावर क्या होगी, ऑफ होगी। यानी अगर देखो ये भी बिल्कुल सेम है, सारे इनपुट सेम है, अगर यहाँ पे सी आ जाता तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये होगा तो ये क्या जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो अब देखो ये इनपुट सारी कितनी है, सेम है, ये इनपुट क्या है, सेम है, अदरवाइज सारी डिफरेंट है। देखो 0 0 ये सारी डिफरेंट है तो 1 आएगा, ये सारी डिफरेंट है तो 1 आएगा, ये सारी डिफरेंट हो गई, अब डिफरेंट हो गई ना ये, तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, डिफरेंट है, ये भी 1 आ जाएगा, ये बिल्कुल सारी सेम है, यानी ऑल इनपुट सेम है, तो ये आ जाएगा 0, यानी ऑल इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज ऑफ। तो आउटपुट क्या रहेगी, ऑफ आएगी। यानी अगर सभी इनपुट्स हमारी ऑन होंगी, सेम होंगी, सेम से मतलब या तो ऑन हो या ऑफ हो, अगर सब, तो आउटपुट क्या जाएगी हमारी, ऑफ। है हमारा एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट क्या होता है, एक्सनोर गेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट, यानी नो, एक तो हो गया हमारा एक्सनोर और एक हो गया हमारा एक्सओर। ये 2 गेट हमारे कैसे हैं, स्पेशल टाइप के गेट्स हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द फुल एडर, यानी एक हाफ एडर होता है, एक फुल एडर होता है, एक सबट्रैक्टर होता है। तो इनमें ये हम जो हमारे दोनों सबट्रैक्टर जो हमारे गेट हैं ये किस में यूज होती हैं, हाफ एडर में, फुल एडर में, सबट्रैक्टर में। ये आगे पढ़ेंगे हम ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सर्किट हमारे किस में यूज होते हैं, हमारे इनमें यूज होते हैं, ठीक है। द एक्सक्लूसिव नोर गेट इज अ एब्रीविएटेड
एज एक्सनोर गेट और समटाइम एज एक्सनोर गेट, इट हैज़ एन इनपुट एंड वन आउटपुट, सेम पहले की तरह। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल जुड़ गया हमारा एक्सनोर। तो ये क्या हो गया, यानी हमने एग्स और गेट पढ़ा था, तो उसी में अगर हम इन्वर्टर और जोड़ दें, यानी उसका अगर नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव इन्वर्टर जोड़ दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स नोर गेट हो जाएगा। जैसे हम इसका लॉजिक डायग्राम देखें, तो लॉजिक डायग्राम क्या होगा इसका हमारा, हम इससे नहीं बनाते हैं, हम यहीं से बनाएंगे। ये सिर्फ ऐसे रखेंगे और बाकी ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे उसमें जाएगा। तो ए बी, और ये हमारा क्या हो गया, ए एक्सोर बी, और यहाँ पे हमारा एक इन्वर्स जुड़ जाएगा। तो ये हमारा जो यहाँ पे लास्ट आउटपुट जो हमारी आएगी वो हमारी ए एक्सोर बी और इसकी बार, ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा। अब जैसे ट्रुथ टेबल, तो ए और बी, पहले इसका निकालते हैं, ए एक्सोर बी और ए एक्सोर बी का इन्वर्स। तो इनपुट क्या हो गया, 0 0 1 1 0 1 0 1, आउटपुट क्या हो गई। अब एक्सोर गेट में क्या होता था कि बोथ इनपुट आर सेम, अगर दोनों इनपुट्स या सभी इनपुट्स अगर सेम है तो आउटपुट क्या होगी, 0, आउटपुट क्या होगी 0, अदरवाइज 1, ठीक है। तो अब इन्वर्स एक्सोर ए एक्सोर बी का जो इन्वर्स होगा उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक्सोर में आउटपुट आया है उसका अपोजिट, यानी 0 का 1, 1 का 0। जैसे 1 है, अब 1 का क्या जाएगा यहाँ पे 0, सॉरी 0 है, 0 क्या जाएगा 1, 1 का क्या जाएगा 0, 1 का क्या जाएगा 0, 0 क्या जाएगा 1। तो इसका क्या बना, when all inputs are same, when all inputs are same then output is 1। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और घंटी के आइकन को दबाएं।